बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ और आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कैकेशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, बारिश हो रही है कराची में, फाइनली दोबारा से बारिश आ गई है। जैसे कि प्रोडिक्शन थी 24 और 25 की, तो 24 आज तारीख है और 24 तारीख की जो सुबह का आगाज हुआ, वैसे तो रात से ही हल्की फुल्की बारिश देखी जा रही थी, लेकिन जब मैं ऑफिस के लिए आ रही थी रास्ते में काली घटाएं थी, अंधेरा था, मुझे एक ऐसा खौफ तारी हो रहा था कि अल्लाह पाक बस रहम कर देना कि मैं ऑफिस पहुंच जाऊं, उसके बाद भले बारिश हो जाए, क्योंकि फिर आपके पूरा ड्रेस वगैरह गीला हो जाता है, वो बड़ा अजीब लगता है। तो ये सारे मामला थे और अभी भी मुझे ये टेंशन है कि अगर बारिश मजीद ज्यादा हो गई तो मैं घर किस तरह पहुंचूंगी। और जैसे मेरे साथ शेफ नौरीन है, हम लोग आ तो गए भाई सेफली, लेकिन हम पहुंचेंगे किस तरह, क्योंकि सड़कों पर अच्छा खासा पानी जमा हो चुका है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, दो बूंदे बरसती हैं, उसके बाद हमारा सीवरेज का निजाम भी और सारी चीजें सब कुछ जो है वो बदहाली का शिकार है। हम देखते रहते हैं अपनी आंखों से, लेकिन यहाँ पर बात अभी नहीं करते हम बदहाली की, यहाँ पर बात हम नहीं करते जो है वो बुराइयों की, हम बात करते हैं अच्छाइयों की। जब मौसम इतना हसीन होता है, जब मौसम हो जाता है औसम, तो आपका दिल चाहता है कि आप गरम गरम चाय हो, पकौड़े हो, और उसके साथ आप जो है वो एंजॉय करें मौसम जब आप एंजॉय करते हैं ना, आपको लगता है कि आप जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। भाई जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी खुद भी अच्छे से जिए, दूसरों को भी अच्छे से जीने दें। और जब बात हो रही है ना चाय की, तो चाय तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मैं चाय सुबह आते आते नहीं पीती, मैं जो है गर्म पानी पीती हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि आवाज तो आपको पता है, तीन दिन से मेरी आवाज के साथ मसाइल हैं और आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग जो है मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि अच्छा वैसे ऑन एयर पता नहीं आवाज सही आती है नहीं आती, मुझे लगता है कि मेरा वोकल साउंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं कॉल्स करके कि आवाज में लग रहा है कोई डिस्टर्बेंस है, मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है, बैठी हुई आवाज लगती है या नहीं, ये मुझे कॉल करके आप लोग बता दें। ये मैंने ये जिम्मेदारी आप लोगों पर छोड़ी आज के लिए। नंबर्स स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं, मौसम के हवाले से बात करें, कोई मशवरा चाहिए, कोई अच्छी बात करना चाहते हैं, कोई दिल का हाल अपना डिस्कस करना चाहते हैं, XYZ जो भी आप बात करना चाहते हैं या चाहती हैं हमारी बहनें, हमें कॉल करें नंबर स्क्रीन पे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बात करते हैं ना, तो बात करने से आधे से ज्यादा मसाइल तो आपका जो है ना वो वैसे ही हल हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ यार कोई सुनने वाला तो है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग ढूंढ रहे होते हैं कोई बंदा कि यार कोई तो हो जो हमारी बात सुने, कोई तो हो जो हमारी बात सुने, कोई जो है वो अपने आप जो है बातें करने लग जाते हैं। अच्छा ये भी एक अजीब साइंस है ना कि मतलब जो अपने आप से बातें करते हैं वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं। बचपन में मैं यही सोचा करती थी कि यार मैं, क्योंकि मेरी आदत है खुद कलामी की, मैं कभी कभी करती हूँ, कोई ऐसी हरकत कर देती हूँ या कोई ऐसा काम कर देती हूँ तो मैं खुद से मुखातिब होती हूँ कि वाह क्या कशम, वाह क्या कमाल किया आपने, तो आपका तो कोई सानी है ही नहीं, मतलब इस तरह की बातें मैं अपने आप से करती हूँ। तो जब मुझे पता चला कि आप खुद कलामी जो करते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी एजाज की बात थी, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आता, मतलब मैथ्स में मैं बिल्कुल, मेरा दिमाग नहीं चलता, अकाउंट्स में मेरा दिमाग नहीं चलता, मुझे जो है ना वो ये जो हिसाब किताब वाली चीजें होती हैं इनसे मैं बहुत कोसों मील दूर हूँ, मुझे नहीं समझ आती भाई ये चीजें। तो मैं मुझ जैसी मतलब एक लड़की इतनी इंटेलिजेंट हो सकती है, तो ये बात मुझे हजम नहीं हुई है। बाकी देखते हैं, अगर साइंस ने प्रूफ किया है तो इस बात पे कोई ना कोई तो सदाकत होगी ही होगी, क्योंकि हम शक नहीं कर सकते भाई साइंस की बातों पे, साइंस तो पता नहीं क्या क्या कहती है और हम सुनते रहते हैं। लेकिन गर्म पानी अगर आप सुबह सुबह पीते हैं तो आपके गले को जो है ना वो खराश भी सही हो जाती है, सारे मामला ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब जब वेदर की बात जैसे मैंने शुरू में की है, तो वेदर के बारे में मुझसे अच्छा, मुझसे बेहतरीन बता सकते हैं हमारे सबके फेवरेट जवाद मेमन साहब, जो कि वेदर एनालिस्ट है, हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड जवाद भाई। आज की प्रोडिक्शन थी और फाइनली बारिश जो है रिमझिम जलखल होना कराची में स्टार्ट हो गया। मैं जानना चाहती हूँ कि ये बारिश जैसे अभी रवा दवा है इतनी ही रहेगी और कब तक बरसेगा कराची में और पूरे मुल्क का भी बता दीजिए। जी ये बिल्कुल वो जो सिस्टम है इस वक्त राजस्थान के और सिंध के बॉर्डर के करीब मौजूद है, और इसके ज़ेर असर रात से ही कराची समेत सिंध के काफ़ी सारे एरियाज में बारिश चल रही है। और कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो थ्रू आउट डे इसी तरह चलेगा, कहीं लाइट कहीं मॉडरेट, तो कुछ आइसोलेटेड एरियाज में थोड़ा सा शॉर्ट हैवी स्पेल भी पॉसिबल है। ज़्यादातर जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिस तरह मलीर, गुलशन हदीद, मैमार, बहरिया टाउन, सज्जानी, इन एरियाज में थोड़ा सा हैवी स्पेल का ज़्यादा चांस है, बेटर चांसेस हैं।
बाकी थ्रू आउट डे जो है ये इसी तरीके से सिस्टम चलेगा और अगले 24 से 36 घंटे तक कराची में इसी तरह रहेगा। आज ज़्यादा इसका जोर है, लेकिन कल से जो है वो या परसों से जो है थोड़ी बहुत कमी इसमें आना शुरू हो जाएगी। और बात करें पूरे मुल्क की तो सदर्न पंजाब में, सिंध में, स्पेशली सिंध के और बलूचिस्तान के फ्लड इफेक्टेड एरियाज में, इन एरियाज में इस सिस्टम के ज़रिए असर जो है वो काफ़ी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है आज और कल। अच्छा, तो जवाद भाई, लोगों का ये भी मानना है, मैंने कहीं लोगों को बातें चामागोइयां करते हुए सुना कि जो बलूचिस्तान में सिस्टम आया है ये वही है जो बलूचिस्तान में आया, जैसे सैलाब आया तो वही सिस्टम जो है वो कराची में आया, ऐसा कुछ है? नहीं, वो सिस्टम तो 2 दिन पहले ख़त्म हो चुका। ये बेसिकली नया सिस्टम है, टोटली नया स्पेल है और ये बे ऑफ बंगाल से ये सिस्टम बना था और ये पूरा इंडिया, सेंट्रल इंडिया क्रॉस करता हुआ इस वक्त राजस्थान के ऊपर मौजूद है और आज दोपहर या शाम तक जो है वो तो ये सिंध में काफ़ी हद तक दाखिल हो जाएगा। अच्छा, मतलब अभी जो हम देख रहे हैं बारिश अभी तो नॉर्मल, कहीं हल्की कहीं तेज है, शाम तक आप कह रहे हैं कि इसमें तेजी आ जाएगी, मतलब हैवी रेनफॉल हो जाएगा? सिंध के इलाकों में जो है वो काफ़ी हद तक तेज़ी आना शुरू हो जाएगी, स्पेशली सेंट्रल सिंध, अपर सिंध जैसे हैदराबाद डिवीज़न, मीरपुर खास डिवीज़न, सक्खर, लाड़काना, दादू, इन सारे एरियाज़ में जो है वो जैसे जैसे सिस्टम मज़ीद करीब आएगा तो इन एरियाज़ में जो है वो बारिशें हम बढ़ती हुई देखेंगे। अच्छा, मतलब 24, 25 या 26 तक चलेगी? कब तक चलेगी ये बारिश? देखिए, ये जो सिस्टम तकरीबन 26 तारीख तक एक्टिव रहेगा और सिंध के बाद जो है ये अब फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मजीद जब वेस्ट मूव करेगा तो ये बलूचिस्तान में इसके थोड़े से असरात बढ़ने शुरू हो जाएंगे और कल से कह सकते हैं कि बलूचिस्तान पे फिर इसके काफ़ी हद तक इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। मैक्सिमम यही देखने में आ रहा है कि ये 26 तारीख तक तो कंटिन्यू करेगा, थोड़े बहुत अगर असरात रह गए तो 27 तारीख की शाम या रात तक, बस इससे ज़्यादा फिर आगे ये सिस्टम तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जवाद भाई, ये तो कराची की बात हो गई, मैं नॉर्दर्न एरियाज के बारे में जानना चाहूंगी कि वहां पर क्या हालात रहेंगे मौसम के? नॉर्दर्न एरियाज में भी देखें अगले 2 से 3 दिन जो है वो ऑन एंड ऑफ बारिशें रहेंगी, कहीं मॉडरेट तो कहीं थोड़ा सा हैवी स्पेल मुमकिन है, इसलिए कि उन एरियाज में इस वक्त एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौजूद है और साथ ही साथ ये जो सिस्टम आ रहा है तो मानसून करंट्स जो है वो पंजाब रीजन तक तो पहुंच ही रही है, तो इन दोनों के ज़ेरे असर जो है वो पंजाब और फिर मजीद ऊपर नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो 2 से 3 जो है वो अच्छे बारिशों के स्पेल आते रहेंगे तकरीबन एरियाज में। ठीक है, बलूचिस्तान के हवाले से जानना चाहूंगी, वहां पर किस तरह से, जैसे तबाही हमने देखी है कि हो गई है, बारिशों से सैलाब आ गया, तो वहां पर बारिशें थमेंगी या वहां पर बारिशें होती रहेंगी और कब तक होंगी? देखिए, ये सिस्टम तो सिंध से क्रॉस होता हुआ मजीद वेस्ट यानी कि बलूचिस्तान की तरफ जाएगा और अगेन यही कि 26 से 27 तारीख तक जो है वो बारिशें रहेंगी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि तकरीबन 7 से 10 दिन का जो है वो ब्रेक मानसून पीरियड आ जाएगा, स्पेशली सिंध और बलूचिस्तान में। अच्छा जवाद भाई, कराची में जो बारिशें हो रही हैं क्या इसमें अर्बन फ्लडिंग का खदशा है? नहीं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खदशा नहीं है। जो आउटस्कर्ट्स एरिया है, जिस तरह हमने बताया कि अगर वहाँ पर हैवी स्पेल होता है तो टेम्पररी आप अर्बन फ्लडिंग देख सकते हैं। वैसे ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा शदीद कोई ख़तरा फ़िलहाल इस सिस्टम से नहीं है। अच्छा, सऊदी अरेबिया के बारे में जानना चाहूंगी, उस हवाले से बताइएगा, वहां पर भी बारिश हुई है कुछ दिनों पहले, उसके बारे में बताइएगा हमारे नाजरीन को। वहाँ पे यही था कि कुछ मानसून करंट्स भी जो हैं वो वहाँ उन एरियाज तक जो है वो रीच कर रही हैं, क्योंकि बहरा अरब का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है और फिर बैक टू बैक सिस्टम्स आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो वहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असरात रहते हैं और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी बारिशें हुई हैं मक्का, मदीना, ताइफ, रियाद, इन सब रीजन्स में, लेकिन आजकल जो है वो मौसम कदरे बेहतर है वहाँ। ठीक है जवाद भाई, माहीगीरों के हवाले से बात करना चाहूंगी क्योंकि समंदर में बहुत ज्यादा तुगयानी है, समंदर में के जो हालात हैं, हॉक्स बे पे भी पाबंदी लग गई है, तो क्या समंदर भी जो है वो इफेक्ट हो रहा है बारिशों से? नहीं, देखें, समंदर में तो ये अमूमन यही होता है कि जो मानसून की जो सीजन होता है स्पेशली जून, जुलाई और अगस्त, तो समंदर में तेजी रहती है, लेकिन ये जो सिस्टम है ये तक इसका हिस्सा जो है वो 90-95% जमीन के ऊपर ही है और ये सेंट्रल सिंध से जो है वो सिंध में दाखिल होगा पाकिस्तान के एरियाज में, तो समंदर पे ऐसा जिसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, अगस्त के हवाले से तो हमने बात कर ली, 24 और 25 तक ये बारिश रहेगी। सितंबर के हवाले से जानना चाहूंगी ताकि नाजरीन जो है वो पहले से अलर्ट हो जाएं कि सितंबर में भी बारिशें दिखाई दे रही हैं।
सितंबर में देखें, अभी तो ये जो सिस्टम खत्म होगा अगस्त के एंड तक, इसके बाद जो है सितंबर के शुरू के जो हफ्ता 10 दिन है तकरीबन ब्रेक मानसून पीरियड ही रहेगा। हल्की फुल्की रेनफॉल जो है वो चलती रहेगी, लेकिन कोई ऐसा मेजर सिस्टम जो है या हैवी सिस्टम जो है वो फिलहाल पाकिस्तान का रुख नहीं कर रहा। लेकिन कुछ ऐसे अभी देखने में आ रहा है, थोड़ी सा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है कि मिड ऑफ सितंबर से जो है वो दोबारा थोड़ा सा मानसून रिवाइव हो सकता है, लेकिन अभी लॉन्ग रेंज है तो इस पे कुछ अभी बिल्कुल हतमी कहना अभी मुश्किल है। ठीक है जवाद भाई, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस लोगों को पैगाम यही है कि अगर बहुत शदीद बारिश हो तो ट्रैवलिंग के दौरान थोड़ा सा एहतियात करें, और दूसरा अगर गरज चमक होती है, जिस तरह इस सिस्टम में मुमकिन है कि गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं, तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स वगैरह होते हैं, तो मेटल की चीज़ों से, पोल, बिजली के खंभों से, इनसे थोड़ा सा दूर रहें। और दूसरा ये कि उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह जो है वो अगस्त का ये आखिरी हफ्ता तक जो है वो सिस्टम रहेगा, फिर इसके बाद सितंबर में देखा जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद भाई आपका, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये थे जवाद मेमन साहब जो कि हमें वेदर के बारे में बता रहे थे, क्योंकि वेदर अपडेट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आजकल के ज़माने में, आजकल के दिनों में हम लोग सब जो है वो वेदर के हवाले से देख रहे होते हैं। जिसका भी दिल चाहता है वो गूगल रात को बैठ के देखता है कि कल बारिश की प्रिडिक्शन है या नहीं। हम लोग अपने सारे प्लान जो है वो बारिश को देखते हुए बनाते हैं। अगर किसी के घर में शादी होने वाली है तो वो ये सोच रहा होता है कि यार कल जो है वो मुझे शॉपिंग पे जाना है, तो मैं ज़रा बारिश चेक कर लूँ कि बारिश होगी भी या नहीं होगी। तो आजकल जो है वो सब गूगल बाबा पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मैं ये कहती हूँ गूगल बाबा पे फोकस करें, ठीक है, लेकिन हमारे जो जवाद भाई हैं उनसे भी जरा, जब हम वेदर की आपको बताते हैं अपडेट, तो उस पर भी जरा नजरसानी रखा करें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। हमारे कराची में जैसे कल से जो है हल्की फुल्की जलथल, हल्की फुल्की फुहार थी, लेकिन अब जो है फाइनली बारिश हो गई। हमारे टीम के सारे भाई जब आए हैं भीगे हुए, तो हम उनको देख के परेशान हो गए, क्योंकि हम लोग तो जल्दी आ जाते हैं ऑफिस, हमें तैयार होना होता है। जेंट्स हजरात का बड़ा जबरदस्त सीन है कि वो तो बस कपड़े वपड़े चेंज करके आ जाते हैं। तो जब वो आ रहे थे, कुछ बाइक्स पे आते हैं, कुछ गाड़ी में आते हैं, तमाम हमारे भाई जो हैं वो गीले होके पूरे पूरे वेट होके आ गए। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम आ गया है तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए।